हेलो फ्रेंड्स। आज का एजुकेशन वीडियो जो एक्चुअली सैटरडे को आता है, लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण संडे के दिन है। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं अपना एजुकेशनल वीडियो। ये मेरा डिस्क्लेमर। और ये सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आप समझ सकते हैं अल्टरनेटिव है इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच में। लोग जो एक्चुअली जो मार्केट का वेव मूवमेंट होता है, या आप कहें जो जिगजैग या ब्राउन इन मोशन होता है, उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश है। जनरली क्या होता है कि एक स्टॉक एक साल में 2 साल में लगभग 20% 30% तक मूव करता है इन जनरल। कोई कोई 40-50 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि वो हर महीने के दौरान आपको 5 से 7% का मूव देके जाता है। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 70-80% या 100% को क्रॉस करता है ओवरऑल। बट एक तरफ का मूवमेंट उसका 30-35% तक रिस्ट्रिक्ट रह सकता है। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि आप एक्चुअली जो ब्राउन मोशन होता है, जो बार बार अप एंड डाउन मूव होता है, उसका बेनिफिट उठा सकें, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लाई गई है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक या पूरे दिन भर मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता। आपने मतलब एक बार जैसे आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार वीकली एनालिसिस कर लिया, या आप एट एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर लिया, और आप उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं और उसके हिसाब से अपने टारगेट वगैरह फिक्स करते हैं। तो वही रहता है। बाकी आप दिन भर उसको एनालाइज नहीं करते। जैसे इंटरडे में क्या होता है, आपको हर वक्त हर माइन्यूट हर 5 मिनट में देखना पड़ सकता है, 3 मिनट में देखना पड़ सकता है, उसके हिसाब से एनालाइज करना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप चाहो तो एक आध महीने के लिए भी छोड़ सकते हो। जैसे सीजनल एनालिसिस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, हाउ टू अवॉइड लॉसेज इन 7 स्टेप्स का जो वीडियो है, उसको आप देखिएगा। उस पर उसको और इसको स्विंग ट्रेडिंग को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको काफ़ी मेरे हिसाब से बेनिफिट होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग जनरली क्या लेस एक्टिव होती है इंटरडे से, ये हर कोई जानता है। मतलब जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं, और अब आप भी जान जाएंगे। इसमें रिस्क भी कम होता है, लेकिन एक खास बात ये होती है कि इसका रिस्क जरूर कम होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी को कहीं पर कूड़े डाल में पटक दें। इसमें भी हमें रिस्क मैनेजमेंट पूरा अपनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो हम चूज़ कर सकते हैं उसमें कभी भी रिवर्स हो सकता है, कोई भी बैड न्यूज़ हो सकती है। बेस्ट एग्जाम्पल है येस बैंक। उसमें अचानक से बैड न्यूज़ आई, वो 200 से 150 के आसपास ट्रेड करता था, 70-80 पे आ गया, फिर 10-15, आजकल तो 10-12 रुपये पे घूमता रहता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी होती है वो हमेशा अपनानी होती है, क्योंकि येस बैंक एक बहुत अच्छा स्टॉक था। बैंक निफ्टी में शायद टॉप 4 या 5 में आता था उस वक्त, जब इसमें ये इतना ज़बरदस्त मतलब रिवर्सल आया, और इतने इसने लॉसेस बुक कराए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की फिलॉसफी को हमेशा अपनाना है। रिस्क मैनेजमेंट का अभी हम समझेंगे इसका आगे क्या मतलब होता है। और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टेक्निकल एनालिसिस है। एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग जनरली फंडामेंटल एनालिसिस पे नहीं होती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस होता है। स्विंग ट्रेडिंग जो कि बहुत छोटे पीरियड के लिए होती है, बहुत ज़्यादातर तो ये 2 हफ्ते तक के पीरियड के लिए होती है। मतलब 80 to 90% चांस में, किसी किसी चांस में 2-3 महीने जा सकती है, वैसे बहुत कम जाती है। तो ये 80 to 90% में 2 हफ्ते का पीरियड होता है। तो इसके लिए क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम ऑब्जर्व करते हैं ना, वेज पैटर्न हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ, कप एंड हैंडल पैटर्न हुआ, आइलैंड पैटर्न हुआ, कई और चीज़ें वो जो हम यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम इससे प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग में जो चीज़ आएगी वो कि हम स्टॉक्स कैसे चूज़ करना है। अब देखिए, आपका वैसे अपना व्यू भी हो सकता है, जैसा भी आप चाहें वैसे करें। मैं जो तरीका अपनाता हूँ ना, वो उसमें दो चीज़ें। एक तो वो स्टॉक्स जिनमें ज़्यादातर मूवमेंट रहता है, काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हर 2-3 दिन में कुल मिला के 3 से 4% तक का मूवमेंट आ जाता है, वो स्टॉक्स में जनरली पसंद करता हूँ। और इसके लिए मैं फोकस करता हूँ जो निफ्टी 50 है, उसके जो टॉप 20 स्टॉक्स है उनमें से ही जनरली फोकस करता हूँ। उसके बाहर भी जा सकता हूँ, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बाहर नहीं जाता, लेकिन मैं जनरली टॉप 20 में से ही किसी स्टॉक्स को देखता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आपका जितना छोटा पैरामीटर होगा ना, जितने कम स्टॉक्स आप ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा आप उस पर फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप स्टॉक्स तो आपने चुन लिए 100, लेकिन अब आपका एक स्टॉक देखने के बाद उस स्टॉक को दोबारा देखने का टाइम ही आया कोई 2 महीने बाद या 15 दिन बाद, तो वो बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं एक्चुअली मेरा अपने जो भी मैं इसमें व्यू पॉइंट्स बताऊँ, मेरे अपने व्यू पॉइंट है, तो आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं, और चाहे तो फंडामेंटल जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे भी कंसल्ट करें, ताकि आप अच्छा से ट्रेड कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। अब इसमें होता क्या है कि टॉप 20 स्टॉक्स में भी आप जल्दी जब भी स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है, 2 या 3 स्टॉक्स में मैं करता हूँ। उसका पर्पज़ ये रहता है कि आप 2-3 स्टॉक्स को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके डिलीवरी परसेंटेज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी न्यूज़ को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ये नहीं है कि आपने स्विंग ट्रेडिंग कर ली तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी, लेस रिस्क की इंटरडे से तो ये प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर कहीं रिवर्सल आ गया तो हो सकता है आप लंबे 2-3 साल के लिए अटक जाएँ।
जैसे एक बार शुरुआत में मैं एक स्टॉक था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद पीडीलिट कंपनी का था, कोई स्टॉक था, उसमें बहुत लंबा अटका था। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये प्रॉफिट देगा 30-40 रुपये का, और मैं उसमें इतना लंबा अटका कि मतलब कि वो मात्र मुझे ना लॉस में ही बुक करना पड़ा। तो ये चीज़ें भी रहती है। तो आज भी हंसी आती है उस स्टॉक को एक्चुअली मैं कैसे चूज़ किया था उस वक्त। तो इन चीज़ों का ना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो तीसरा पॉइंट है 30% रूल, ये मेरा अपना रूल है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं कभी भी स्टॉक का जनरली एक कंसेप्ट है कि रिसेशन तब माना जाता है जब कभी भी इंडेक्स में 30% का डाउन मूव आ जाता है। तो मैं जो भी मेरा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी, आप तो अभी फॉर द एग्जाम्पल पर्पज आप 1 लाख रुपये ही मान लीजिए। हम्म, जैसे मैं 3-4 स्टॉक्स चूज़ करूँगा टॉप 20 में से, है ना। तो ये 4 जैसे मैंने स्टॉक्स चूज़ कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं चारों स्टॉक में जाके घुस जाऊँगा। मैं देखूँगा किस स्टॉक का प्राइस कितना है। जैसे कोई 100 रुपीज़ का स्टॉक भी हो सकता है, कोई 300 रुपीज़ का स्टॉक भी हो सकता है। उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि हाँ मुझे 200 स्टॉक्स लेने हैं, 300 स्टॉक्स लेने हैं। हर हर मतलब हर जो भी स्टॉक है उसके 200-300 शेयर्स लेने हैं। तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। और मैं एक बार में सिर्फ उतना ही पैसा लगाता हूँ कि जब तक वो 30% तक गिरेगा स्टॉक, तब तक मैं उसमें वो पैसा ऐसे एवरेज के तौर पर लगाता रहूँगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉक कभी भी 30% तक नीचे जा सकता है, और 30% पे रिसेशन होता है। तो आपके पास इतना अमाउंट हमेशा रहना चाहिए। 30% में मतलब जो टोटल अमाउंट है, मैं उसमें से भी हमेशा मतलब अपने लिए क्या करता हूँ, 30% अमाउंट में कभी भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करता। जैसे वो मैंने यूज़ करा था अभी, जब ये मार्च में एकदम से फॉल आया था। उससे पहले वो बहुत साल तक 30% पड़ा रहा, मैं उसको कभी यूज़ नहीं किया। जब ये मार्च में आया तो मैंने उसको एवरेजिंग के लिए यूज़ किया। क्योंकि कई स्टॉक्स में एक्चुअली काफ़ी उस वक्त तो काफ़ी नुकसान में चले गए थे। नुकसान नहीं था, नॉशनल लॉस में चले गए थे। खैर ठीक है, वो अब उसको करने के बाद लगभग अब लगभग लगभग वो सारा नुकसान जो है वो लगभग क्या नुकसान तो सारा कवर हो ही चुका है, प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। तो उस नुकसान को मैंने भरपाई कर दी। इस अपने 30% रूल से उस 30% मनी को मैं हमेशा बचा के रखता था, और किसी भी स्टॉक में एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी स्टॉक में एक साथ पैसा नहीं लगाइए, उसको इस तरीके से लगाइए कि वो 30% तक भी गिर जाए, तब तक आपके पास पैसे होने चाहिए। जैसे आप 25,000 भी लगाना है तो पहले एक लेवल पे 5,000, फिर एक लेवल पे 10,000, 20,000। खैर अमाउंट आपको बड़ा चाहिए होगा। मैंने 1 लाख का तो खैर आपको एग्जांपल दिया, उसमें आपको 1 लाख में कोई बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट आप अर्न नहीं कर सकते। हालांकि बैंक से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर लेंगे। अगर आप 1 लाख रुपये पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ बैंक से ज़्यादा काफ़ी अच्छा रिटर्न कर लेंगे। मतलब 15-20% तक आप एनुअल रिटर्न ले सकते हैं 1 लाख रुपये पे। उससे बड़ा अमाउंट होता है, जैसे 5-6 लाख रुपए होता है, तो आप ये एक्चुअली क्या 4-5% का रिटर्न पर मंथ भी जनरेट कर सकते हैं ईजिली। और उससे बड़ा अमाउंट है 10-15 लाख, तो थोड़ा सा वो परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो वॉरेन बुफेट वगैरह, ये भी किसी भी जॉर्ज सोरोस वगैरह किसी को भी देखिए, इनके एनुअल रिटर्न तो 20-30% तक ही रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप 30% मतलब अचीव कर रहे हैं विद इन ईयर, तो आप वॉरेन बुफेट और जॉर्ज सोरोस के बराबर सक्सेसफुल हैं। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी किसी सिंगल स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कभी कोई स्टॉक हो सकता है आपके व्यू के अकॉर्डिंग ना जाए। आप स्विंग ट्रेडिंग कब करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग का एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जो मतलब इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव जो यूँ समझिए, मैं अपने पर्सपेक्टिव से जो बता रहा हूँ वो ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में जनरली तभी यूज़ करता हूँ जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। अगर मुझे लगता है कि लोअर ट्रेंड में, तो मैं एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस और कॉम्बिनेशन ऑप्शन और हैजिंग टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। कि हैजिंग टेक्निक से क्या होता है कि जब डाउनवर्ड मार्केट होता है तो आप हैजिंग टेक्निक अपना के अपने लॉसेस को कम रख सकते हैं, और क्या होता है प्रॉफिटेबल पोजीशन में ला सकते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी डाउनवर्ड मार्केट है ना, बहुत लंबा नहीं चलता, 2-3 महीने, इससे ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। अगर ऐसे कोई 2-3 साल चल जाएगा तो सारे सारे स्टॉक जितने भी इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं सारे भाग जाएंगे। आपके पास पैसे कहाँ हैं इससे ज़्यादा लंबा चलने के लिए? किसी के पास पैसे नहीं होते, तो इतना ही लंबा चलता है जनरली। और बीच बीच में उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक्स को कब किस तरीके से चूज़ किया जाए। तो सबसे सही चीज़ वो वक्त रहता है जब एक्चुअली क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। मुझे लगता है वो सबसे सही वक्त रहता है, या पुल अप होने की कोशिश हो, यानी मार्केट एक्चुअली डाउन ट्रेंड में भी है तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेजिस्टेंस दिखाना हो। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 23%, 38% और का क्राइटेरिया रहता है। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहता है टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। और उसमें एक्चुअली आप 50% अप मूव पे आराम से बैठ सकते हैं कि जैसे 23% मार्केट नीचे चला गया तो 15-10-12% वापस अप मूव पुल अप लेगा।
तो आप इसको इस क्राइटेरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं बहुत शॉर्ट टर्म में। कोई बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं करना पड़ता। 10% प्रॉफिट के लिए आपको ये नहीं कि कोई महीनों इंतज़ार करना है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आ ही जाता है। ये कई सिचुएशन में तो इंटरडे से ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा इधर उधर हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कैसा है, तो कैश मार्केट बहुत सही रहता है। आपको एक तो मार्केट में आप बिजी रहते हो, आप मार्केट पे ध्यान रख पाते हो, और दूसरा आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम तो वैसे ये रहता है जब मार्केट जनरल ट्रेंड ही अप मूव हो। जैसे अभी का जो ट्रेंड है वो अप मूव है। अगर आप मेरा फिबोनाची का वीडियो देखेंगे स्ट्रेटेजीज़ में, जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिएगा, उसमें कैलकुलेशन दी हुई है। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मार्केट की काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। उसका पीरियड भी काफ़ी हद तक मैंने मेंशन किया, तो उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में क्यों है और क्यों मुझे लगता है अप ट्रेंड में है। तो इसका ध्यान रखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है एक्चुअली, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बिकॉज विदाउट टेक्निकल एनालिसिस हम क्या प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें स्टॉक जो ढूंढना है वो एक्चुअली क्या होता है कि एक खास मूवमेंट के लिए ढूंढना होता है। जैसे कि इंट्राडे या 2-3 दिन के लिए आप देखें तो 2-3%, 4% तक, कोई लंबा परसेंट 20, 18, 19% तक अगर आपने सोचा है तो उसके लिए भी ये जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची लेवल, ये हमें हेल्प करते हैं। जैसे इसमें मैंने पैटर्न बताया, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल टॉप पैटर्न क्या रिवर्सल इंडिकेट करता है, तो डबल टॉप जहाँ बन जाए वहाँ काफ़ी चांस होता है रिवर्स होने का, और काफ़ी अच्छा खासा रिवर्सल होता है, लगभग 5-10% तक। ऐसे डबल बॉटम में आजकल तो डबल बॉटम काफ़ी लाइट में है। अगर आप देखेंगे पिछले 1.5-2 महीने में डबल बॉटम पैटर्न है, उसने काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी है। अगर आप फोकस करेंगे 20 मैं बता रहा हूँ टॉप निफ्टी पे, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। नुकसान की संभावना बहुत कम होगी, और नुकसान कैसे कम किया जाए उसके लिए भी एक वीडियो है, हाउ टू अवॉइड लॉसेस, 7 स्टेप्स टू बी सक्सेसफुल इन शेयर मार्केट। उसको भी आप देखेंगे। इन 3-4 एक्चुअली क्या है, कोई भी नॉलेज क्या होता है कि अपने बैकग्राउंड या कॉम्प्रेंसिव एनालिसिस से ही पता चलती है। अब जैसे स्विंग ट्रेडिंग है, मैंने आपको बता तो दिया स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से फ़ायदा रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा, लेकिन इसको एक्जैक्टली यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी कॉम्प्रेंसिव एनालिसिस करना पड़ेगा, कैसे लॉसेस को अवॉइड किया जाता है, साइकोलॉजी किस तरीके रखी जाती है वो। तो डबल बॉटम जो है, अगर मैं बताऊँ आपको, ये पैटर्न आपको किस में मिलेगा, ये अम, ये शायद आईसीआईसीआई बैंक में आपको मिल जाएगा। आईसीआईसीआई में भी, एचडीएफसी बैंक में भी है। इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से इसने एक्चुअली क्या है, डबल बॉटम कई बार बनाया है और उससे अप मूव भी दिखाया है, और अच्छा खासा अप मूव दिखाया है, तो आपको वहाँ से ही मिल सकता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, ये बहुत काम की होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस हम करते हैं, इससे आपको पता चलता है कब मार्केट से एग्जिट कर जाना है, कब मार्केट से एंट्री ले लेनी है। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप जो उसका बल्कि 2 ही% का जो मूवमेंट है, भले ज़्यादा नहीं, 2% का मूवमेंट है, उसमें भी आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं अपनी जो भी अमाउंट है उससे। जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ट्रेड में बने हुए हैं कि चाहे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसको एक्चुअली यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के लिए भी। आप अपने को देखना होता है कि कौन सा स्टॉक किस तरीके से मूव कर सकता है। जैसे मैंने एक स्टॉक बताया हुआ है अभी, एक ऑटो सेक्टर का इंपॉर्टेंट स्टॉक है, उसमें ये एक्चुअली उसमें एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन वो आई है न्यूज़ से। उसमें टेक्निकल एनालिसिस का कोई खास रोल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से ये हम पता कर सकते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। एक गैप फिलिंग अप्रोच है, जहाँ भी गैप रहे हैं ना आप मूव डाउन मूव में, ये गैप फिलिंग अप्रोच भी काफ़ी सही रहती है, क्योंकि इस गैप को ये भरने हमेशा आता है। निफ्टी को आप देख सकते हैं, निफ्टी बीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम लेस रिस्की है और वो निफ्टी को ही फॉलो करता है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप स्टॉक्स में ही करें। निफ्टी वीज भी बहुत अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है क्या, देगा ही। और आप देखेंगे, मुझे यकीन है कि दिवाली तक आपको बहुत अच्छा, दिवाली या नवंबर दिसंबर, आप जो एक्चुअली यूएसए का इलेक्शन होने वाला, उस तक आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप इन जो टॉप 20 स्टॉक्स निफ्टी 20 को ज़रूर अपने कंसिडरेशन में लीजिएगा, और उसका एनालिसिस करके अपने हिसाब से एंट्री कीजिएगा। अब साइकोलॉजी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, साइकोलॉजी भी एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी खासतौर से आजकल के मार्केट में जो पिछले 1-1.5 महीने चल रहा है ना, वो कितनी वॉलिटिलिटी है। दिमाग मतलब मैंने दिमाग को बिल्कुल ऐसे जमा देता है कि क्या किया जाए। कभी कभी ये समझ में नहीं आता। वो तो अच्छा है कि चलो अपना एनालिसिस जनरली सही निकल रहा है तो ठीक है, उसके हिसाब से हम अपने खुद को एक्चुअली ट्रैप होने से बचाने हैं, और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी तो इस देखा ही होगा आपने कि इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें उसके मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है कि आपको समझ नहीं आता कि यार ये एनालिसिस कैसे गलत हो गया।
एक दो बार अपने साथ भी ये हो चुका है। और दूसरा क्या है, स्विंग ट्रेडिंग चूँकि हम लंबे टाइम के लिए करते हैं, जैसे 2 से आप मिनिमम मान लीजिए 1 महीने के लिए तो करते हैं, 2 दिन से 1 महीने के पीरियड के लिए करते हैं, तो उसमें पेशेंस बहुत बनाए रखना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट डाउनवर्ड मोशन देता है, अनएक्सपेक्टेडली डाउन मूव कर जाता है, अनएक्सपेक्टेडली हाई मूव कर जाता है। तो उसको ज़रूर ध्यान रखिए। अपना आपको कोशिश कीजिए कूल रखने के लिए, अपने ट्रेड्स पे यकीन रखिए, अपने एनालिसिस पे यकीन रखिए। अगर ये जो चीज़ें आप अपनाएंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे थोड़ा सा। ये ज़रूरी नहीं कि ड्यूरिंग द डे टाइम आप मार्केट को देखें, इससे बढ़िया ये है कि जो न्यूज़ होती है उसको देखें। क्योंकि जो डे टाइम मार्केट चलता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी इस तरह की कॉल्स आ जाती हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो आपको अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड से जल्दी एग्जिट करा सकती है या लॉस, जबकि हो सकता है और ऐसा भी होता है कि आपको लॉस बुक करा दे, जबकि वो हो सकता है कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक का मूवमेंट होता। और तीसरी चौथी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप भले ही स्विंग ट्रेडिंग करें तो इसका मतलब ये नहीं एनालिसिस छोड़ दें। आप एक्चुअली जो दिन होता है उसके ख़त्म होने पर डे एंड पे जरूर उसका एनालिसिस करें। 2-3 घंटे लगते हैं लेकिन वो अच्छा टाइम रहता है। उससे एक्चुअली आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी कल की एक तो मार्केट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। दूसरा, कोई न्यूज़ आ गई हो, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही हो वॉल्यूम में, टर्नओवर में, चार्ट पे, जो आपको लग रहा हो कि अब आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए या अपने स्टॉक से निकल जाना चाहिए, तो वो भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अपने प्रॉफिट पार्शियली एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करने के लिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट से फाइट मत कीजिए। ये नहीं कि अगर आपके स्विंग ट्रेडिंग आपने तो सोचा कि मुझे तो 20% का प्रॉफिट होना था, मार्केट नहीं जा रहा 10% से ऊपर पिछले 1.5 महीने से, एक तरफ का मूवमेंट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना, कहाँ पर री एंट्री करनी है। अगर आप मान लीजिए 2 बार 5% पे एंट्री कर गए तो 10% तो ऐसे ही हो गया, और 2 बार 8% पे कर गए तो 16 हो गया। आपने सोचा 20% मार्केट जाएगा और मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, जैसे आजकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में घूम रहा है, और वहाँ मार्केट 6% करके 5 बार उसी में घूम गया, तो आपको 30% हो गए, जबकि अभी आप 23% के लिए बैठे हैं। तो वो इस तरह की चीज़ों को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको दिख जाए कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से ज़्यादा बढ़िया रहता है कि आप पार्शियल प्रॉफिट, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहें, ताकि आपकी जो मनी है वो ग्रो करती रहे, आप एक जगह अटके नहीं। अब हाँ, कुछ और जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि कोई ऐसा नहीं हो कि आप सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दें, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि कभी आप अपना सारा का सारा पैसा किसी एक स्टॉक में लगा, 2-3 स्टॉक्स तो एटलीस्ट चूज़ करके रखें और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के रखें। क्या होता है कि एक सेक्टर किसी वक्त में प्रॉफिटेबल हो सकता है और दूसरे सेक्टर में वो नहीं हो सकता, जैसे फाइनेंस हुआ, ऑटो हुआ, है ना, और कौन सा सेक्टर हुआ, ये क्या एफएमसीजी के सेक्टर हो गए। तो इसमें हर सेक्टर में आपको दो तीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखने हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस करके अगर हम उसमें एंटर करेंगे तो क्या होता है, कभी कोई सेक्टर प्रॉफिटेबल होता है, कभी कोई सेक्टर प्रॉफिटेबल होता है, आपको महीने में 2-3 अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। अगर आप सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस करते हैं तो उसमें ये रहता है कि आपका एनालिसिस तो अच्छा रहता है लेकिन उसमें थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है, और आप आराम से 2-3 सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स पे तो आराम से एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करें, 20-25 स्टॉक्स ना लें, 30-35 ना लें, इस तरीके से ना लें, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये कि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कभी ये नहीं सोचें कि एक महीने में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। आपने एनालिसिस पे यकीन रखें, और कभी कभी कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली हमें तभी मिलती है जब हम उसमें लॉन्ग टर्म बेसिस से जा जाते हैं कि मैं तो 6 महीने तक इसमें वेट कर सकता हूँ। अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी कंपनी के अच्छे स्टॉक्स में। देखिए येस बैंक जैसे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, हालांकि उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन बहुत कम होता है। तो आप जब भी कभी अच्छी कंपनी में लगाएंगे तो वो 2-4 महीने बाद रिवर्सल हो जाता है। जैसे मेरे साथ एक बार एक बैंक में सेक्टर में हो गया था, मैं क्या जल्दी से एंटर करके हाई लेवल पर वो 3 महीने तक नीचे ही रहा, लेकिन 3 महीने बाद फिर खैर उसने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिया। तो ये सब चीज़ें रहती है। ऑटो सेक्टर में मेरे साथ एफएमसीजी के एक बहुत अच्छे स्टॉक में मेरे साथ हो चुका है ना। तो ये सब चीज़ें चलती है रहती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाना है, और ये लॉस बुक करने की ज़्यादा हड़बड़ी ना दिखाएं मेरे हिसाब से, है ना। लॉस हमेशा एक जो मैंने अपने वॉलेटिली वाले वीडियो है उसके अंदर एक्चुअली एक बताया हुआ है, जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताया कि स्टॉक का मूवमेंट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितने चांसेस में हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसमें कैलकुलेशन करने का भी तरीका बताया हुआ है। ये ऑप्शंस का एक वीडियो है, उसके अंदर 2 ही वीडियो में बेसिकली ऑप्शन है, उसमें से एक वीडियो में इस तरह की कैलकुलेशन मैंने बताई है। तो उस कैलकुलेशन से अगर आप स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक फ़ायदा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि वो अनकॉमन स्टॉप लॉस आप उसकी मदद से अनकॉमन स्टॉप लॉस लगाने में कामयाब रहते हैं। और जो ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है, उसको आप अवॉइड करने में
कामयाब रहते हैं और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो हमेशा मतलब जनरली तो बाइंग साइड में रखी होती है। कैश में जनरली बाइंग करके फ़ायदा रहता है, कैश में या एक्चुअली डेरिवेटिव्स हुआ, जैसे कि फ्यूचर्स का डेरिवेटिव हुआ, तो उसमें सही रहता है क्योंकि इसमें आपको लंबा टाइम मिलता है। ऑप्शंस में इतना ज़्यादा बाइंग साइड में इतना लंबा रहना थोड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि ऑप्शंस में थीटा डीके होता है। तो ये बाइंग साइड में जनरली यूज़फुल होता है, लेकिन आप शॉर्ट साइड में भी रह सकते हैं, लेकिन हेजिंग करके। शॉर्ट साइड में ऑप्शन अगर कैश ऑप्शन प्लस कैश का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मैंने देखे, मतलब आपको भी मिल सकते हैं और काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं। तीसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें बताता है कब एग्जिट करना, कब एंट्री करना। ये आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट करने के चांसेस प्रोवाइड कराता है। इससे क्या होता है कि आप छोटे छोटे कई सारे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। मतलब मान लीजिए 5 बार एक मार्केट एक में घुमा हुआ 6% का प्रॉफिट है तो 30% हो गया, जबकि उसको 20% आने में तो लगेंगे अभी 3 महीने, और 3 महीने में आप 30-30 करके 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट का। ये नहीं कि आपके पास तो है 4 लाख रुपए, आप लगा 1 लाख रुपए ने, उसका 30% तो 30 ही हज़ार होगा। आप कैलकुलेशन लगा के बैठ जाए, नहीं तो 10% से कम हो, तो ऐसे नहीं। उसका जो भी अमाउंट होता है उसमें एक्चुअली वो कैलकुलेशन होती है, जो भी आप लगाते हैं उसके हिसाब से आप फ़ायदा कमा सकते हैं। अब ट्रेड में कब एंट्री करें, सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी एक्चुअली मार्केट, जैसे मान लीजिए कि ट्रेंडिंग है, जैसे आजकल मार्केट देखें तो अप ट्रेंड में, अब उसमें क्या होता है जब मार्केट नीचे आता है तो अपने सपोर्ट लेवल पर आता है, तो वहाँ पर अगर आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। किसी भी स्टॉक में उसके सपोर्ट लेवल पर एंटर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मीडियम लेवल पर भी अगर आप ट्रेंड में है तो मिड लेवल में भी है, मतलब बीच में कहीं है, तो भी कंपेरेटिवली आधा फ़ायदा तो आपको हो ही जाएगा। हाँ, चार्ट पैटर्न हमेशा ऑब्जर्व करते रहें, और खास तौर से वॉल्यूम पे और डिलीवरी परसेंटेज पे। डिलीवरी परसेंट एनएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, हिस्टोरिकल डाटा में जाएंगे और आप उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। और वैसे उसमें है भी, एनएससी की वेबसाइट पे है, मैंने एक्चुअल लिंक भी दिया अपने एक वीडियो में। तो वहाँ पर वहाँ से अगर आप डिलीवरी परसेंटेज लेंगे और डेली का जो वॉल्यूम और मतलब चार्ट का जो एनालिसिस है, वॉल्यूम वर्सेस प्राइस को अगर हम देखेंगे तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक में अपमूव आने के चांसेस हैं। तो अगर आप वहाँ पर एंड जहाँ पर अच्छा डिलीवरी परसेंटेज होगा, जहाँ अच्छा वॉल्यूम होगा, है ना, और प्राइस स्प्रेड भी ठीक ठाक उससे मिलता जुलता होगा, तो फिर वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और आपको अच्छा स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सकता है। फिबोनाची कैलकुलेशन जो एलिवेट पैटर्न है, ये भी आपको आइडेंटिफाई कराती है लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए, कि आप इसमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड भी ले सकते हैं। फिबोनाची कैलकुलेशन का मैंने एक वीडियो दिया हुआ, उसमें मैंने आपको बताया कि निफ्टी किस तरीके से कितना मूव कर सकता है और कहाँ करेक्शन आ सकते हैं। और अभी तक अगर हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस तो वो उससे काफ़ी मैच करता है। अब एग्ज़िट कब करना है ट्रेड के, कब हमें एग्ज़िट करना है ट्रेड से, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे आसान तो यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस पे एग्ज़िट कर जाइए, कम से कम पूरा नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, ताकि जब आपको नीचे अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा ऊपर भी चला गया तो आपको और अच्छा प्रॉफिट बुक हो सकता है, और अगर नीचे आ गया तो आपको एवरेजिंग करके उसको वापस एंटर कर सकते हैं और फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वापस ऊपर जब मार्केट जाएगा, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पे लगा और तो पार्शियल आपने 50% बुक कर लिया और नीचे की तरफ आ गया और फिर आप एंट्री करके, तो अब आपकी वैल्यू एक्चुअली बढ़ जाएगी। जो वैल्यू तो पहले आपने जहाँ 5% बुक करा था, अब आप सपोर्ट रजिस्टेंस में ही लगभग 8 से 9% तक का बेनिफिट बुक कर सकते हैं, मतलब ट्रेड बुक कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूर आइडेंटिफाई करिए स्टॉक्स पे, ये काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी फ़ायदा देता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को आप यूज़ कर सकते हैं जी। एक्चुअली जैसे शॉर्ट में आपने लिया तो रिट्रेसमेंट 23% होगा, 38% होगा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक्जैक्टली 38 से थोड़ा कम लगा लीजिए, 23 से मतलब 20 कर लीजिए, 38 को 35 कर लीजिए। तो हाँ, क्या होता है कि मार्केट एग्जैक्ट लेवल को नहीं करता, हो सकता है 38 की जगह 43 भी पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है 35 से वापस रिटर्न करना शुरू कर दे। तो क्या होता है कि आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। अगर आप रेगुलर लेवल इंटरवल्स पर प्रॉफिट बुक करते रहते हैं तो आपके जो ग्रो मनी है वो ग्रो करती रहती है और आप एक्चुअली अच्छा फील करने, एक्चुअली जब भी आपको पैसा अच्छा मिलता है तो आप हमेशा अच्छा फील करते हैं और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बड़े प्रॉफिट से ज़्यादा अगर आप शॉर्ट प्रॉफिट लेके चलेंगे ना, आप हमेशा अच्छा फील करेंगे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तीसरा, हमें देखिए मार्केट पे भी नज़र रखनी पड़ती है, न्यूज़ वगैरह भी ध्यान में रखनी पड़ती है। कभी हो सकता है कोई न्यूज़ ऐसी ख़राब आ जाए जिसमें अब पता चले कि मार्केट कल परसों या 2-3 दिन में रिवर्सल हो सकता है, तो आप उस वक्त भी एग्जिट कर सकते हैं। इसका एक्चुअली ये जो होता है मार्केट के ऊपर नज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट को क्या होता है कि आपको
ये गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है कि आप जल्दी से एग्जिट कर जाएं। लेकिन आपको कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसको क्या होता है कि जब मार्केट जो भी एनालिसिस करता है मार्केट न्यूज़ को, उसको हमेशा चार्ट से और जो ये वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज होता है इससे अगर हम कोरिलेशन करेंगे, और हाँ ऑप्शन चेन के डाटा से, ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो भी हमें बता देता है। अगर आप डेली उसको रिकॉर्ड करते हैं और डेली उसका एनालाइज करते हैं तो आप इन 3-4 चीज़ों को जब कंबाइन करेंगे तो आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा कि मार्केट से आपको निकल जाना है या बने रहना है। ये हम सीखेंगे ओवर ए पीरियड भी ये सीखेंगे, और दूसरा एक्चुअली जो मेरे पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी देखेंगे तो आप काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो लॉसेस हैं उनको अवॉइड करना सीख जाएंगे और प्रॉफिटेबल भी होना सीख जाएंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा कंप्लीट, स्विंग ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया। स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली क्या बहुत ही बड़ा वीडियो है, बेसिकली इसको सम अप एक वीडियो में सम अप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश करी है, समरी की तरह इसको बताने की कोशिश करी है। और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हम काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और आगे जाके काफ़ी अच्छी मतलब आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे पैसा बना सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। एक्चुअली ये आज का स्टॉक थॉट है कि अगर आप अरिथमेटिक पर ध्यान देंगे रेदर देन कि जो व्यूज़ चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा खुशी के व्यूज़ डाले जा रहे हैं उससे जाए तो आप हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप स्टॉक को तब बाय करते हैं जब आपके अरिथमेटिक उसको सपोर्ट कर रही हो, ना कि आपका व्यू पॉइंट या लोगों का ऑप्टिमिज्म। थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी लाभदायक वीडियो रहेगा आपके लिए।